शौर्य एवं साहस की भूमि राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, जिन्होंने हमें उत्साहपूर्वक वेलकम करा, वैसे राज्य के यशस्वी खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, हमारे सांसद आदरणीय मंजू शर्मा जी, राज्य के कैबिनेट के मंत्रीगण, विधायकगण, सभी देश के कोने कोने से आए हुए यूनिवर्सिटी के एथलीट भाइयों बहनों, दोस्तों, आज मुझे खुशी है राजस्थान की इस पवित्र धरती पर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है। हम सब जानते हैं देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण विकसित भारत के लक्ष्य के साथ हो रहा है। जब मोदी जी ने 2022 की 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन करते हुए कहा था कि हमें 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनना है, और विकसित भारत बनने के साथ देश के खेल जगत कैसे होना चाहिए, इस लक्ष्य को बताते हुए कहा था कि हमें 2036 जब भारत ने ओलंपिक्स के लिए बिड करा है और हम देश में ओलंपिक्स आयोजन करें तब हमें दुनिया में मेडल टैली में 1 से 10 क्रम में आना है, और जब देश विकसित बने तब दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में भारत 1 से 5वें क्रम में आए। मोदी जी ने तो लक्ष्य दे दिया, लेकिन भारत ने लक्ष्य को उठा लिया है। देश मोदी जी के विचार पर चल पड़े हैं और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों केवल भाषण से नहीं, मोदी जी ने हमें कार्य योजना बनाने के लिए भी आह्वान करा था, और जब हमने विकसित भारत के लिए स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने का विचार करा तब दोस्तों हमने ग्रास रूट से टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें उसके ऊपर विचार करा, देश में खेल इकोसिस्टम कैसे बने उसके लिए विचार करा, और इस विचार में से खेलो इंडिया निकला। दोस्तों, खेलो इंडिया की श्रेणी से सबसे पहले स्कूल गेम्स सारे देश में हर साल जुलाई और अगस्त 2 महीने में स्कूल में गेम्स का आयोजन करा जाएगा। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के द्वारा उसमें से टैलेंट को आइडेंटिफाई करा जाएगा। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी ना कमी थी ना कमी आज है। सवाल इतना ही है, उसको आइडेंटिफाई करके हम नर्चर करें। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के द्वारा देश में टैलेंट को आइडेंटिफाई करके टैलेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्पोर्ट्स स्कूल में रखी जाएगी, वहां उसको नर्चर करा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया स्कूल खोली जाएगी। इस स्कूल में इस डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिफाई करे हुए हमारे एथलीट को ट्रेनिंग मिलेगी। बाद में युवा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से निकल के दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश के सारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो आपस में कंपटीशन करें, और इस कंपटीशन से निकला हुआ युवा को आइडेंटिफाई करा जाएगा। ये युवा बाद में कॉलेज में आएगा तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, देश में 4.5 करोड़ यूथ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसकी ताकत, उसकी क्षमता ये देश की खेलों को दिशा देगी, और इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वारा हर साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित करके
उसमें एथलीट को नर्चर करा जाएगा। उसमें से जो बेस्ट टैलेंट निकलेगी उसको स्टेट लेवल के सेंटर ऑफ एक्सलेंस में रखा जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, बेस्ट कोच दिया जाएगा। और दोस्तों उसमें से निकलने वाली हमारी नर्चर हुई हमारी एथलीट टीम आने वाले दिनों में खेलो इंडिया टॉप स्कीम और उनके बाद दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक सेंटर हर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए बनाया जाएगा। और ओलंपिक सेंटर में सारे देश से स्कूल गेम से निकले हुए टैलेंट स्पोर्ट्स साइंस से उसका एनालिसिस करा जाएगा और ये टैलेंट को इंटरमीडिएट टैलेंट और एलिट एथलीट को ओलंपिक सेंटर में रखा जाएगा। ये ओलंपिक सेंटर में वर्ल्ड क्लास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओलंपिक सेंटर में वर्ल्ड क्लास साइंस स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटी हो, ओलंपिक सेंटर में वर्ल्ड क्लास कोच हो और ओलंपिक सेंटर में ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी के साथ उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारे गोल को अचीव करेंगे। एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करके नर्चर करने की श्रृंखला तैयार करी गई। इसके साथ आपने देखा होगा लास्ट ईयर्स में देश में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी कि खेलो इंडिया रमत नीति आयोजित करी गई और इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से